अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। फैट बर्नर का फैट लॉस में क्या रोल है, किस तरह से फैट बर्नर काम करता है जब फैट लॉस की बात आती है तो, और फैट बर्नर का क्या इंपैक्ट है हमारे हेल्थ पे, सब जानेंगे डिटेल में आज के इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। फैट बर्नर को समझने के लिए कि वो किस तरह से काम करता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कैलोरी बर्निंग के कॉन्सेप्ट को, कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जो ये बता रहा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी बर्न हो रहा है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहला फिजियोलॉजिकल चेंज आपने कभी नोटिस किया है कि क्या होता है? वो सबसे पहला चेंज होता है आपका हार्ट रेट। जैसे ही आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, जैसे आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे या जिम जाके वार्म अप करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपके हार्ट में चेंजेस आता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है। क्यों हार्ट रेट बढ़ता है? क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई करना होता है ज्यादा मात्रा में। कहां पे? जो वर्किंग मसल्स है। अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो चेस्ट के वर्कआउट को ज्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड के थ्रू क्या मिल रहा होता है उस मसल्स को? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। सो जितना ज्यादा सेल्स काम करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और उतना ज्यादा आपका कैलोरी बर्न होने वाला है। और ये कैलोरी बर्न को कौन नोटिफाई कर रहा है? हमारा हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है यानी कि हमारी बॉडी का कैलोरी कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। और ये किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं फिजिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में। जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो, यानी कि अगर आपको चेक करना है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर स्वेटिंग नहीं हुई तो वो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। वर्कआउट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि आपका हार्ट रेट बढ़ा है कि नहीं। अगर आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आप वर्कआउट कर रहे हैं। जितना तेज हार्ट रेट होगा उतना ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, और जितना ज्यादा सप्लाई होगा बॉडी उसमें से उतना ऑक्सीजन को अपटेक करेगी। यानी कि इनटेक और अपटेक में अंतर है। अगर आप 5 लीटर ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बॉडी पूरा का पूरा 5 लीटर यूज कर रही हो सकता है उसमें से 2 ही लीटर यूज कर रही हो। तो जितना ज्यादा बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर रही है उतना कैलोरी बर्न हो रहा है। यानी कि कैलोरी बर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक। बॉडी ने कितना ऑक्सीजन यूज किया उतना ही तो कैलोरी बर्न होगा, क्योंकि कैलोरी बर्न होगा तभी जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। कहां पे? सेल्स के अंदर। थोड़ा टेक्निकल हो रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा आपको आराम से। अब फैट बर्नर क्या कर रहा है, जरा सोचिए। फैट बर्नर आपके हार्ट रेट को आर्टिफिशियली बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इस फैट बर्नर में एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं कैफीन। कैफीन क्या है? एक स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी कि सपोज करिए कि ये आपका ब्लड वेसल है, ये वो वेसल है जो आपके ब्लड को हर जगह लेके जा रहा है। अब इसका डायमीटर अगर छोटा हो जाए, ये जो डायमीटर है ये अगर छोटा हो जाए तो अंदर जो ब्लड चल रहा है वो उसकी स्पीड में क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। अगर आपने फूल में कभी पानी दिया और आगे से जो पाइप है उसको अगर प्रेस करेंगे तो वाटर का फोर्स बढ़ जाएगा। यही काम फैट बर्नर करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन है। कॉफी पीते ही आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आप अटेंटिव हो जाते हो। इसीलिए तो लोग कॉफी पीते हैं, उनको लगता है कि कैफीन जो है वो एनर्जी दे रहा है, जबकि कॉफी में कोई कैलोरीज नहीं होती। फिर वो एनर्जी कैसे दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है कि एनर्जी दे रहा है जबकि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, इसकी वजह से जो हार्ट रेट बढ़ता है वो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद अपने आप नीचे आने लगता है।
लेकिन जब कैफीन के इंपैक्ट से आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो वो हार्ट रेट बहुत देर तक बढ़ा रहता है और आपके हार्ट को रेस्ट नहीं मिल पाता। जब आपके हार्ट को रेस्ट नहीं मिल पाता तो आपका हार्ट स्ट्रांग होने के बजाय वीक होने लगता है। अब आपको जब भी वर्कआउट करने जाएंगे बिना फैट बर्नर के, बिना प्री वर्कआउट के आप नहीं कर पाएंगे। दोनों में सेम कंटेंट है, दोनों में कैफीन है और आपकी बॉडी पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी? कैफीन पे डिपेंडेंट हो जाएगी। और कैफीन आपके नर्वस सिस्टम के साथ क्या कर रहा है? वो उसके नर्वस सिस्टम को भी वीक कर रहा है। तो फैट बर्नर काम वही कर रहा है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और कैलोरी बर्न कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन किस कॉस्ट पे? आपके हार्ट के हेल्थ के कॉस्ट पे। जितना ज्यादा आप कैफीन लेंगे हार्ट उतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा और इवेंचुअली हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि फैट बर्नर इंडिपेंडेंटली कभी काम नहीं कर रहा होता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि फैट बर्नर जो है वो सिर्फ फैट बर्न कर रहा है, फैट लॉस हो रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने कई एपिसोड में आपको ये भी समझाया है कि फैट बर्न में और फैट लॉस में बहुत अंतर है। अगर आप दिन भर में 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हैं और आप 2000 कैलोरी खा ले रहे हैं तो फैट बर्न होगा भी कैसे? तो जितने लोग फैट बर्न ले रहे हैं सबसे पहले यह समझ लें कि फैट लॉस होने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में होना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो आप कितना भी फैट बर्नर खा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फैट लॉस भी नहीं हो रहा और हार्ट की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो फैट बर्नर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फैट लॉस अपने आप ही होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और आप 1500 कैलोरी खा रहे हैं तो फैट लॉस कैसे नहीं होगा? होना ही है, गारंटीड है। बट प्रॉब्लम वहां आती है कि जो लोग अपने कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे होते, जो बाहर खा रहे होते हैं, जिनका फैट लॉस नहीं हो रहा होता, उनको फैट बर्नर बेच दिया जाता है ये सोच के कि आपका फैट लॉस हो जाएगा, जो कि नहीं होता। आपको भी मालूम है, हेल्थ और खराब हो जाती है। सो दोस्तों, फैट बर्नर केवल और केवल आपके हेल्थ लॉस में हेल्प करता है, फैट लॉस में उसका कोई रोल नहीं है, पीरियड। सो कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करिए फैट लॉस के लिए, फैट बर्नर लेना बंद कर दीजिए। फैट बर्नर का केवल एक काम है, आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाना। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चीज से रिलेटेड कमेंट में डालिए, बताऊंगा। कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट में बताइए, बनाऊंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।